गीता अध्ययन के संडे एकत्रित होते हैं, नया अनुभव होगा हमें पूरी है। सर को प्रणाम। जैसा कि आज ग्रुप में मैंने मैसेज किया था, आनंद का स्रोत जो है वो हमारे भीतर ही है, परंतु हम सदा ही आनंद को अनुभव करने के लिए संसार की ओर भागते हैं, और यही हमारी विडंबना भी है और दुख का कारण भी है, क्योंकि हम शांति वहाँ ढूंढ रहे हैं या आनंद वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ आनंद है नहीं, और जो आनंद का सागर है उसे हम कभी पाने का, ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। तो आइए एक कोशिश करते हैं उस आनंद के सागर के साथ जुड़ने की, और कोशिश करेंगे कि हम आनंद के क्षणों का कुछ अनुभव कर पाएं, क्योंकि दुखों का अनुभव तो, दुखों से जुड़ाव तो हम सारा दिन है रहता है और सारा दिन करते हैं। तो दिनचर्या में से कुछ क्षण निकालना जिनमें हम स्वयं के साथ जुड़ सकें, उस आनंद के सागर के साथ जुड़ सकें, ऐसा हमें प्रयास, या यूं कहें कि ऐसा कुछ क्षण हमें अपने दिनचर्या में से जरूर निकालना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं जहां हमें इस आनंद को प्राप्त करने का कम से कम एक मौका तो हर सप्ताह में मिल ही जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कोई भी सुखद पोस्चर जो भी आपके लिए इजी हो, सुखासन जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सुखासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने पोस्चर पे ध्यान दें, अपने आसन पे ध्यान दें कि वो ऐसा रहे कि जिसमें आप अगले 20-30 मिनट स्थिर रह सकें और हिलने की आवश्यकता ना हो। कोई भी ऐसी पोजीशन ले लें जिसमें आप हिले नहीं, और साथ के साथ आपकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें चाहे तो बंद कर लें, चाहे आधी खुली आधी बंद रखें। गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार अपने शरीर की स्थिति पर, शारीरिक अवस्था को ध्यान दें। शरीर के आसन पे या बैठने के तरीके पर ध्यान दें कि आपका शरीर
बिल्कुल सुखद आसन में बैठा है, सुखद स्थिति में है। आई होप कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। Yes, sir. ओके। अपनी सजगता को, अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर पर दौड़ाएं। एक बार पूरे शरीर को देखें, कहीं तनाव ना हो। अपने शरीर के दृष्टा बन जाएं। सबसे पहले पैरों को देखें, पैरों में कहीं तनाव ना हो। टांगों के पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें, थाइस के ऊपरी भाग को देखें, वेस्ट को देखें, कमर के बीच के हिस्से को देखें, कंधों को देखें, कंधों के बीच के हिस्से को देखें, पूरी पीठ को एक बार नीचे से ऊपर की ओर देखें। अपने हाथों को देखें, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठे। अन्यथा दोनों हाथों को जोड़कर आप अपने गोद में भी रख सकते हैं। बाजुओं के निचले भाग पर ध्यान दें, कोहनियों को देखें, बाजू के ऊपरी भाग को देखें। एक बार पुनः कंधों को देखें। अब शरीर के सामने की ओर आ जाएं, पेट के निचले हिस्से की ओर देखें, पूरे पेट को देखें। अपनी चेस्ट को देखें, गर्दन को देखें, सिर के पिछले भाग को देखें, सिर के ऊपरी भाग को देखें, माथे को देखें, आंखों को देखें, कानों को देखें, मुंह को देखें, गालों को देखें, ठोड़ी को देखें, गर्दन को देखें, पूरे शरीर को देखें। पूरे शरीर को एक बार से फिर देखें। देखें शरीर में कहीं भी तनाव ना हो।
अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पेट पर केंद्रित करें। देखें कि आती जाती सांस के साथ हमारा पेट ऊपर और नीचे की ओर जाता है। आती सांस के साथ वो फूलता है और जाती सांस के साथ संकुचित होता है। है नहीं कुछ क्षणों के लिए ध्यान को, अपनी सजगता को, अवेयरनेस को पेट के ऊपर ही केंद्रित करें। अब अपनी अवेयरनेस को अपनी चेस्ट पर ले आएं और अनुभव करें कि हर आती जाती सांस के साथ आपकी छाती फूलती है और संकुचित होती है। श्वास की गति को परिवर्तित करने की कोशिश ना करें, केवल दृष्टा मात्र बने रहें। आपको सिर्फ अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है, उसकी स्पीड को चेंज नहीं करना। उसे स्वाभाविक रूप से चलने दें। अब अपनी सांस को गले में महसूस करें। आप देखेंगे कि हर सांस के साथ आते जाते आपके गले को टकरा कर जा रही है। सांसों को अपने गले में ऑब्जर्व करें। Now bring your awareness to your nostrils. अपनी सजगता को अपने नासिका छिद्रों पर लाएं। अनुभव करें कि जब सांस अंदर की ओर जा रही है तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है और छोड़ते वक्त गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है। ध्यान को नाक के पास आती जाती सांस पर केंद्रित करें, वहीं पर कुछ देर के लिए स्थिर करें।
सांसों के दृष्टा मात्र बने रहें। सांसों की गति में कोई परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं करनी है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। मन में कोई विचार आए तो उससे हटकर पुनः अपने ध्यान को श्वासों पर लगाएं। एक बार पुनः अपने शरीर पर ध्यान दें। आप देखेंगे आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। यदि कहीं अब भी तनाव बचा है तो उसे फिर से रिलैक्स करें, उस स्थान को फिर से रिलैक्स करें। जब आपके शरीर को आराम का अनुभव होता है तो आप पाएंगे आपका मन शांत होता चला जाता है। शरीर के किसी भाग में कोई दर्द है या संवेदना है, उसे एक दृष्टा मात्र के तरीके से अनुभव करें। उस संवेदना से स्वयं को अलग करने का प्रयास करें। प्रयास करें कि आप केवल उस संवेदना के, उस दर्द के दृष्टा मात्र हैं। कुछ ही देर में आप अनुभव करेंगे कि उस संवेदना या उस दर्द या उस वेदना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी मन में विचार आ रहा है तो ध्यान को उससे हटाकर अपने शरीर पर केंद्रित करें कि कहीं कोई तनाव नहीं है, पूरा शरीर रिलैक्स है। आपका मन शांत होता जा रहा है, शरीर शांत होता जा रहा है। एक बार फिर से अपनी श्वास पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि आपके श्वास की गति पहले से धीमी हो गई है और गहरी हो गई है। जैसे जैसे आपके श्वास की गति धीमी होती है और गहरी होती है, आपका मन शांति अनुभव करता है।
अब आपके शरीर में किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं बची है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। श्वास गहरी होती जा रही है, गति धीमी होती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है। एक यही समय है जब हम अपने अंतःकरण से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अन्यथा पूरा दिन हमारा शरीर, हमारा मन उत्तेजित रहता है, हमारी सांसों की गति अनियंत्रित रहती है, शरीर और मन तनाव में रहता है। परंतु जैसे ही हम अपने अंतस के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, हमारा शरीर शांत होता जाता है, हमारा मन शांत होता जाता है, हमारी सांसों की गति शांत होती जाती है, शरीर और मन से उत्तेजना गायब होती जाती है। अंदर ही अंदर हम आनंद का अनुभव करने लगते हैं, शांति का अनुभव करने लगते हैं। वही आनंद, वही शांति जो हम संसार में अपनी उपलब्धियों में ढूंढते हैं, जिसके लिए हम पूरा दिन भर प्रयास करते हैं। वही शांति, वही आनंद कुछ क्षणों में मन और शरीर को स्थिर करने पर हमें स्वतः ही मिलने लगती है। अपने सांसों के, अपने मन के, अपने शरीर के दृष्टा बन जाइए। अपने शरीर को देखिए, उसकी में संवेदनाओं को अनुभव कीजिए। आपका शरीर पूरी तरह शांत हो चला है, आपकी सांसें पूरी तरह शांत हो चली हैं। शरीर में कोई उत्तेजना नहीं है, सांसों में कोई तीव्रता नहीं है। मन एक अजीब सी शांति का अनुभव कर रहा है। मन में कोई विचार आए तो उसे इग्नोर कर दें। कोई भी विचार आपको तभी परेशान कर सकता है जब आप उससे एंगेज करते हैं, जब आप उससे जुड़ जाते हैं। विचारों के दृष्टा मात्र बने, उन्हें आने दें और जाने दें। जब आए तो देखें और उनसे ध्यान हटा लें। अब अपनी चेतना को फिर से शरीर पर लाएं। देखें कि शरीर पूरी तरह रिलैक्स है। अब सांसों को देखें।
सांसें एक लय में चल रही हैं। अब एक बार फिर से मन के दृष्टा बने, मन शांति का अनुभव कर रहा है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने हृदय पर लाएं। अपने हृदय में एक ज्योति का अनुभव करें, जहाँ प्रकाश का स्रोत है। हमारे हृदय में ही सब शक्तियों के भंडार के रूप में एक प्रकाश विद्यमान है। उस प्रकाश को अनुभव करें। आप पाएंगे कि उस प्रकाश ने आपके शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक सेल को प्रकाशित कर रखा है। वह प्रकाश ही हमारे मन, हमारे इंद्रियों, हमारे इस शरीर को ऊर्जा दे रहा है, गति दे रहा है। उस प्रकाश को अपने अंदर अनुभव करें। अब इसके बाद मैं ओम का उच्चारण करूंगा। आप चाहें तो अपना माइक खोलकर ओम का उच्चारण कर सकते हैं या मन ही मन कर सकते हैं। तो साथ में ओम का उच्चारण करें, चाहे बोलकर चाहे मन ही मन। गहरी सांस लें।
ओम के उच्चारण की कंपन को, स्पंदन को अपने अंतःकरण में महसूस करें। ओम के उच्चारण की तरंगें आपके पूरे अंतःकरण को स्पंदित कर रही हैं। उस ओम के प्रकाश ने आपके पूरे शरीर को रोमांचित कर दिया है। अनुभव करें कि आपके शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। शरीर में स्पंदन हो रहा है। आपका अंतस आनंद में डूबा जा रहा है। आपके अंदर और बाहर प्रकाश का अनुभव हो रहा है। ओम की गूंज आपके भीतर गूंज रही है। आपका अंतःकरण आनंद से भर गया है।
यही कुछ क्षण हैं जब हमारा अंतःकरण प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदित हो उठता है, नाच उठता है। यही वो आनंद है जिसके लिए हमारी आत्मा तड़पती रहती है। हमारा मन तड़पता रहता है, जिसे हम संसार के तुच्छ पदार्थों में ढूंढते हैं। इस आनंद के साथ जुड़े रहिए, इस आनंद को अनुभव कीजिए। स्मरण रखें कि आनंद का सागर हमारे भीतर है और हम आनंद को संसार के तुच्छ पदार्थों में खोजते हैं। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि आनंद का स्रोत हमारे अंदर ही है, अनंत शक्तियों का भंडार हमारे अंदर ही है, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंदमय है, उस दिन हम शांत हो जाएंगे, शांति को प्राप्त कर लेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में से रोज कुछ क्षण इस आनंद को अनुभव करने, अपने अंतस के साथ जुड़ने के लिए जरूर निकालें। आप पाएंगे कुछ समय पश्चात हम शांत होते जा रहे हैं, हमारा व्यवहार बदलने लगा है, हमारे शरीर और मन में परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे आसपास सब कुछ अच्छा होने लगा है। एक बार फिर अपने शरीर के दृष्टा बन जाएं। आप पाएंगे आपका शरीर पूरी तरह स्थिर है और शांत है। सांस एक लयबद्ध तरीके से आ जा रही है। मन पूर्णतः शांत है। आपका हृदय प्रकाशित हो रहा है। आप एक दृष्टा की भांति इन सब को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब फिर से अपने ध्यान को सांसों पर लाएं, अपने शरीर पर नजर दौड़ाएं, अपने आसन को देखें।
अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और नीचे की ओर देखें। आज का मेडिटेशन का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आंखें खोल सकते हैं। राधा सर, आज के एक्सपीरियंस के लिए संगीता जी से अनुरोध कि अपना वचन सुनाएं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, ये तन जलता देख के भयो कबीर उदास। हाड़ जली जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, ये तन चलता देख के भयो कबीर उदास। क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या अभिमान तारे ये तन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। माटी ओढ़त माटी पहनत माटी है सब खाना, माटी ओढ़त माटी पहनत माटी है सब खाना, सुनो रे भाई माटी है सब खाना, माटी का पंचभूत बना रे, माटी का पंचभूत बना रे, जामे ब्रह्म समाना, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या अभिमान तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना, क्या अभिमान तारे ये तन मिट्टी में मिल जाना। ऊंचे ऊंचे
महल बना कर देखत रहा दीवाना, सुनो रे भाई देखत रहा दीवाना। ऊंचे ऊंचे महल बना कर देखत रहा दीवाना, सुनो रे भाई देखत रहा दीवाना। एक पल क्षण की खबर नहीं है हो, एक पल क्षण की खबर नहीं है, ठाठ पड़ा रह जाना क्या तन मांझता रे। ये तन मिट्टी में मिल जाना क्या अभिमान तारे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। जब तक तेल दिए में बाती तब तक मैं गाना, जब तक तेल दिए में बाती तब लग मैं गाना, सुनो रे भाई तब लग मैं गाना। जल गया ते निबल हुई बाती हो, जल गया तेल निबल हुई बाती, अपना हुआ बेगाना क्या तन मांझता रे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना क्या अभिमान तारे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। ये तन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना क्या अभिमान तारे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। कहत कबीर सुनो रे साधो चोला हुआ पुराना, कहत कबीर सुनो रे साधो चोला हुआ पुराना, सुनो रे भाई चोला हुआ पुराना। समय गया फिर हाथ न आए हो, समय गया फिर हाथ न आए, कर मल मल पछताना क्या तन मांझता रे। आखिर मिट्टी में मिल जाना ये तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना ये तन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना, ये तन मिट्टी में मिल जाना क्या अभिमान तारे, आखिर मिट्टी में मिल जाना क्या तन मांझता रे, ये तन मिट्टी में मिल जाना। बहुत खूब, बहुत ही ज्यादा थैंक अच्छा, यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ज्यादा बहुत अच्छा। धन्यवाद। आज के मेडिटेशन डे की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि हमें भजन बहुत बढ़िया बढ़िया सुनने को मिलता है, एक से एक भजन सुनने को मिलता है, बस मजा आ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आज वो तो लेट ही रहे हैं, पर हम नीरज जी की कविता भी सुनना चाहेंगे आज। नमस्कार। भाई साहब से अनुरोध। नमस्कार जी। मेरी कविता, हाँ, मेरा एक्चुअल में मैं ब्लॉगर हूँ। इसमें गूगल में अगर आप सर्च करेंगे ना तो मेरी नई नई कविताएं मिलती रहेंगी। ओके। आप गूगल में बस डालिए कि पोएट नीरज त्यागी तो मेरा उसमें सब कुछ डिटेल आ जाती है। तो अभी हाल ही में सुना दूं कविता? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तो अभी हाल ही में अभी रिसेंट मैंने कविता लिखी थी, तो मैं उसका है कि जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, एक समय वो भी लगता है कि ये ज्ञान भी बहुत अधूरा है, मतलब ये शून्य पे ही हम अभी अटके हुए हैं। तो उसी को प्रदर्शित करते हुए ये कविता है। काल के प्रवाह में, काल के प्रवाह में, भूत भविष्य दाह में, भूत भविष्य दाह में, वर्तमान के सत्य असत्य हुए सब कथ्य, जुड़ती खंडित प्रतिमाएं, जुड़ती खंडित प्रतिमाएं, सर्व जगत का केंद्र हूं मैं, सर्व जगत का केंद्र हूं मैं, आत्म शक्ति आधार हूं मैं ही कहता स्वयं को मैं ही कहता स्वयं को मैं, नहीं विलग, नहीं विलग तुझसे ये मैं, क्षणिक आभासी अलगाव, सदा रहा कल्पों से जुड़ाव, सदा रहा कल्पों से जुड़ाव। वो रहस्य सा रूप बदलता, वो रहस्य सा रूप बदलता, भ्रमित ज्ञान चर्चाएं करता, भ्रमित ज्ञान चर्चाएं करता, कभी कभी जब लगा जीत सा, कभी कभी जब लगा जीत सा, पाया समर्पित रहा मीत सा, पाया समर्पित रहा मीत सा, शब्द कीर्तन भजन गुंजार, शब्द कीर्तन भजन गुंजार, जिसे समझा ज्ञान बस तार ही तार, जिसे समझा ज्ञान बस तार ही तार। ये छोटी सी कविता बहुत अभी बढ़िया, एक दो दिन बहुत पहले खूब। मैंने लिखी थी। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी सर, थैंक यू। इसमें मेरी आपके 70-80 कविताएं हैं, अगर जी आपको मौका लगे तो गूगल सर में आप मैंने कल देखिए। खोला पर वो ओपन नहीं हो रहा था, सारा ब्लॉग आ रही थे आपके, काफी है नोट। मैंने भी अच्छा खोला अच्छा, था, नहीं था है। उसमें था। आई हाँ। इवन चेक बट सिर्फ पोइट्री नहीं मिली मुझे भी कहीं। हाँ मुझे भी अच्छा, नहीं नहीं मिला। मिली। पोइट्री मुझे तो बट मिल गई थी। आपका इंफॉर्मेशन था वहाँ अच्छा, पे। वो अंग्रेजी वाला ब्लॉग मिला होगा फिर आपको, हाँ जी, हाँ जी। उसी में एक लिंक है हिंदी वाले का भी। ओके। अंग्रेजी में भी कविताएं मैंने लिखी थी शुरू में, जी सर। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी जो है इतनी समृद्ध भाषा नहीं है, तो मैं फिर हिंदी पे आ गया। अंग्रेजी जो है उसमें भाव प्रकट करने की उतनी शक्ति नहीं है जितनी बिल्कुल हिंदी और बिल्कुल। संस्कृत में है। बिल्कुल। तो उसमें 7-8 मैंने अंग्रेजी की लिखी थी, फिर मैं अपने हिंदी पे आ गया। तो फिर हिंदी वाला लिंक देखे हम। आप अगर हिंदी कोई वाले लिंक उसका होता हो तो लिंक शेयर कर हाँ। दीजिए, तो कुछ कर अगर नहीं अगर आप होता है। सिर्फ NTYAG भी लिख देंगे ना इसमें गूगल में, तो मेरा हिंदी वाला ब्लॉग आ जाएगा, NTYAG। ठीक है। और उसमें मैं कोशिश कर रहा था कुछ उसमें फिलॉसफी का भी एक लिखने का, फिर अब शुरू करूंगा, दोबारा से शुरू करूंगा, जरा बीच में ब्रेक हो गया। यूट्यूब पे नहीं हो आप, जरूर। right? यूट्यूब पे तो कवि सम्मेलन पड़े हुए हैं, वो उसमें यूट्यूब पे भी शुरू अभी मैं सोच रहा हूँ करने की, ओके। कुछ जो है विचार विमर्श उसमें किया जाए। बहुत खूब नीरज जी। अगर किसी का कोई मेडिटेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो तो जरूर शेयर करें, और सर का लिंक जो भी रहेगा कोशिश करेंगे वो शेयर करने की। और उससे भी अच्छा तो ये होगा जब हमें लाइव सुनने को मिल रहा है तो उसका और ही आनंद है। तो संडे या के बीच में तो आप अपनी चूज करके जो आपको लगे बेस्ट है, सभी बेस्ट होंगी वैसे तो, लेकिन एक एक करके यहाँ पर भी सुनाएं तो और अच्छा लगेगा। सभी से अनुरोध कि अगर आज के मेडिटेशन को लेकर अपना कोई एक्सपीरियंस शॉर्ट में शेयर करना चाहें। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए क्षमा याचना। आपका स्वागत है, अगर आप कुछ कहना चाहें आज की मेडिटेशन के बारे में। अन्यथा समापन के बढ़ते आप करेंगे कंक्लूड राणा सर? जी जी। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, अपः शांति, ओषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं दूसरे अध्याय की चर्चा के साथ। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक हमने सीखा था, कोशिश करें कि उसकी प्रैक्टिस करके आए और कोशिश करें कि उसे याद भी करें साथ साथ, ताकि जितना हो सके हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपना जरूर धीरे धीरे रहेगा तो कुछ ना कुछ सागर बढ़ता ही जाएगा एक एक श्लोक करके, और पता भी नहीं चलेगा कब हमने भी पूरी गीता याद कर ली। ठीक है, यही प्रयास सबका रहना चाहिए। शुक्रिया। सर बहुत रिलैक्स हो गए आज। चलिए, बहुत अच्छी बात। शांति का अनुभव हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी थैंक यू you, जी, sir. थैंक यू सभी को बहुत बहुत आज तो नीरू जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है, नीरू आनंद जी ने। आपका स्वागत है। कभी कभी दिखते रहते हैं, अच्छा लगता है। नए मेंबर आए। हरिओम, थैंक यू। हाँ जी, अच्छा लगता है। कभी कभी आप बीच में चेकिंग कर लेते हो, मैंने देखा है। नहीं पुरानी मेंबर है। मिस करते रहते हैं, आया कीजिए हर रोज। ठीक है आशु। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर।